जब मैंने स्मॉल बजट हिंदी मूवीज करना स्टार्ट किया, तो एक फिल्म करने पर मतलब ये हमेशा ऐसा रहा है। लाइक अगर मैं अभी मेरा मेरा ऑल माई पिछला जर्नी देखूं तो मैंने देखा है कि जब म्यूजिक वीडियो के बाद मैंने स्मॉल बजट मूवी स्टार्ट किया, जिसमें स्किन शो वाज मोर इम्पोर्टेंट। मेरी पहली फिल्म कहाँ जेबा राजा नजरिया लड़ाई की, कुछ भी वैसा नहीं था। 3-4 इयर्स बाद से वो वाला जो आप बोल रहे हो, जो मतलब क्लीवेज पे, हाँ वो उस टाइप के गाने ऐसे आना स्टार्ट हुआ। डायरेक्टर्स लाइक इफ ही इज फॉन्ड ऑफ यू, तो उनके थोड़े नजरिया बदल जाते हैं आपके प्रति। एंड वी आर वर्किंग इन द सेम फिल्म, लाइक मी एंड ही, एंड वी आर क्लोज एंड ही इज नॉट लाइकिंग दैट वे. Hi, this is Mona Lisa and you're watching me on the Sunny G Show by RJD Luxury Destinations. I had great fun in this chat, in this conversation, and we were so candid. So please do subscribe, like Shubhajit's YouTube channel. दोस्तों, स्वैग, चार्म, ब्यूटी, गॉर्जियसनेस, अलग अलग वर्ड्स है डिक्शनरी के, लेकिन अगर ये सबको प्लस 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 में करूं तो उसका एक वर्ड बनता है, वो वर्ड है मोनालिसा. Do you agree with me? You love the introduction. Are you blushing? Can you stop blushing? You know you can't stop blushing. Can you give me a high five on that? I can't stop blushing. Oh God! But that's a genuine introduction because आपके जितने भी fans हैं, I wanted to run a poll on social media कि listen, I'm trying to do this with her. मेरे को बहुत लोग ने अलग अलग मैंने बोला था कि यार send me certain adjectives for Mona Lisa. Really? So the few adjectives that I personally loved, मैंने उसका combined बना के कर दिया. अब ये डिक्शनरी में छापने वाला हूँ. You go and please buy it. First copy you get it from Mona Lisa social media handle. यही मैं सिर्फ डालना चाहूंगी. Please, ये इतने सारे एडजेक्टिव्स और वो भी इतने अच्छे से. It's a new word that I made. It's a new word. Everybody knows about Mona Lisa, the actress. Mona Lisa, the painting. You figure out a new word and meaning about Mona Lisa. But thank you so much for joining me. It's a privilege. It's a pleasure. Thank you so much for supporting. I've seen your journey. If I be very honest, you in front of my eyesight. My first vision, of course, is from Big Boss. But उसके पहले भी आपका बहुत एक लंबा जर्नी रहा है. But in terms of the pan India space, अगर मैं बोलूँ, of course, Big Boss has played that part. Just like any other individual, personal struggles also you have had, professional struggles also you have had. But if I ask you that, दोनों में से कौन सा ज्यादा रहा, and जो भी रहा ज्यादा, how did you actually tackle and overcome to kind of come out better in that situation and improve yourself? You mean to say like personal struggle? Personal struggle, professional, दोनों is a part of every human being's life. Actually, हाँ, मतलब I think professional struggle ही ज्यादा है, because पर्सनल स्ट्रगल तो शुरू से रहा ही है. जब मैं छोटी थी, घर पे थी, we were not monetarily sound, मतलब पेरेंट्स की तरफ से इतना ऐसा कुछ था नहीं, तो वो एक पर्सनल स्ट्रगल हैवी था ही. तो काफ़ी कुछ करने के बाद मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस इंडस्ट्री में भी कभी आ सकती हूँ. बट स्टिल आई थिंक डेस्टिनी वाज दिस एंड आई केम. बट पर्सनल स्ट्रगल में क्या होता है कि यू आर विद योर फैमिली, यू आर विद योर मॉम, डैड, योर ब्रदर, योर द एंटायर फैमिली इज विद यू. ठीक है, कुछ ना कुछ करके हाँ ठीक है, हो जाएगा, चल जाता है. बट जब व्हेन यू कम टू द प्रोफेशनल स्ट्रगल थिंग, देन इट्स अ huge world and you don't know anyone and you have to work and you all alone in Mumbai and getting work here, it's really difficult. But फिर भी I think कुछ तो भगवान जी का इच्छा रहा ही था, जिसके वजह से everything happened, maybe because of the personal struggle, family struggle which I had early in my early days. उसका ही कुछ अच्छा मिला, वरदान मिला. एंड मैं जब भी मुंबई में आई तो मैं तो म्यूजिक वीडियो से स्टार्ट किया. ठीक है. तो बहुत ही उस समय तो मैं किसी को जानती भी नहीं थी, बट जब मैंने उसके बाद जब मैंने स्मॉल बजट हिंदी मूवीज करना स्टार्ट किया, तो एक फिल्म करने पर मतलब ये हमेशा ऐसा रहा है. लाइक अगर मैं अभी मेरा ऑल माई
पिछला जर्नी देखूं तो मैंने देखा है कि जब म्यूजिक वीडियो के बाद मैंने स्मॉल बजट मूवी स्टार्ट किया जिसमें स्किन शो वाज मोर इम्पोर्टेंट, और ज़्यादातर मुझे उस टाइप के रोल्स वैसा ही मुझे ऑफर होता था। एक मिलने के बाद आई डिड 20 फिल्म्स एंड आई थिंक 4 to 5 फिल्म्स गॉट रिलीज्ड। तो बाकी जो नहीं रिलीज हुए उस समय तो मेरे लिए सही था कि हाँ मुझे तो मुंबई में आई वॉन्ट वर्क, आई वॉन्ट मनी, तो ऑल दोज थिंग्स। बट जो रिलीज नहीं हुए मुझे अच्छा ही लगता था, हाँ चलो अच्छा नहीं रिलीज हुए, बिकॉज मैं जब इतना कुछ सोच के जब मैं मुंबई आई थी तो ऑफ कोर्स मतलब गोल्स तो अलग होता है ना कि अच्छा काम करेंगे, अच्छे दिखेंगे, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जब 2007 में व्हेन आई गॉट भोजपुरी फिल्म, माय फर्स्ट फिल्म वाज सिल्वर जुबली हिट। उसके बाद मुझे लगा कि अरे हाँ ऐसी होती है हीरोइंस, लाइक यू हैव टू गेट वर्क लाइक दिस एंड सॉन्ग्स एंड एक्टिंग, ये सारी चीज़ें और एक फिल्म मिलने के बाद अगेन बैक टू बैक, उसके बाद तो आई नेवर हैड टू लुक बैक। सो ये उस समय नहीं समझ में आता था, बट जब अभी मैं देखती हूँ कि हाँ मतलब जब शुरू किया, हाँ यार इसके बाद ऐसे कुछ ना कुछ अच्छा ही होता गया। तो my journey was tough but it was interesting. Do you see, you mentioned this thing कि बचपन में the kind of struggles that you had seen personally, कहीं ना कहीं जाके do you see कि because of the struggles जो शायद आपने जो hardship आपने पहले देखा है, you were all the way वो motivated कि यार चलो बचपन का how you were born तो is something you can't change, but how I make my life after I have control is what I can do. तो very more motivated कि चलो बचपन में चलो ये financial struggles वगैरह थे, आगे जाके I'm going to be bang on in my work so much कि वो कम से कम मेरे को struggle नहीं face करना पड़े. Was that kind of an extra motivation as well for you? Actually अभी का जो माहौल है, this social media और जिस तरीके का अभी सब कुछ हो रहा है, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, right. तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो उस समय तो Actually you're right because now you can survive with Instagram collaborations and उस टाइम में नहीं था ऐसा। नहीं उस समय तो कुछ भी नहीं था, केबल चैनल्स भी नहीं होते थे, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, एंड वी डिडंट हैव वाटर, वी वर लाइक आई वाज इन कोलकाता, चेतला करके एक जगह है, एंड हाँ एंड लाइक टू हार्ड मतलब वो सब दिन तो अगर याद करूँगी अभी भी कोई अगर मेरे घर पे जाएंगे तो देखेंगे मेरे पापा अभी भी वहीं रहते हैं। तो बट उस समय ऐसा कुछ आता नहीं था कि मैं कभी भी ऐसा कुछ कर पाऊंगी, या क्योंकि कोई माहौल ही नहीं था, मतलब मैं कैसे निकलूंगी, कहाँ से जाऊंगी, कैसे स्टार्ट करूंगी। वही उस समय तो ऐसा ही लगता था कि शायद कुछ दिन में मम्मी मेरी शादी करवा देंगी एंड जैसे होता है वही लाइफ वैसा ही कुछ ऐसा जाएगा, बट इस तरीके के कुछ चेंजेस में मैं आऊँगी आई नेवर थॉट। बट हाँ ये सच है कि शायद वो हार्डशिप्स की वजह से भगवान ने कुछ ऐसा कर दिया होगा। मैंने पहले कोलकाता में जॉब स्टार्ट किया एज अ होस्टेस, बट टीवी मतलब मेरे भैया मेरी मम्मी अभी भी बोलते हैं कि जब तुम टेलीविज़न में भी वो रंगोली, चित्रहार ये सब शोज आते थे उस समय तुम जितना मतलब घुसी पड़ी रहती थी ना एकदम, उस समय से हमें तो नहीं पता था कि तुम कभी भी ऐसा कुछ कर पाओगी, लेकिन हाँ तुम हमेशा से डांसिंग में इंटरेस्टेड थी, सिंगिंग में इंटरेस्टेड, हाँ, और मैं अकेले मैं खेलती थी, मतलब ऐसा जाके मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं होते थे, मैं घर पे अकेले बैठ के मैं खुद से स्टोरी बनाती थी, और स्कूल में भी जाती थी तो स्कूल में जो कुछ भी होता था वो मैं घर पे आके पूरा परफॉर्म करती थी, अकेले मैं टीचर होती थी, अकेले स्टूडेंट्स होती थी, तो सब कुछ तो शायद उस समय नहीं समझ में आता था, अभी लगता है कि वो ही एक्टिंग का एक पार्ट है, मैं खुद से पहले से स्टार्ट कर ही रही थी। और फिर डांसिंग में हमेशा सारे मेरे स्टेप्स मुझे याद होते थे जो मेरे टाइम के, तो अकेले में मैं मिरर के सामने ऐसे खड़ी होकर परफॉर्म डांस तो मुझे हमेशा पसंद था। मुझे एक चीज बताओ, and genuinely I want you to be absolutely honest in this. Now I am a guy who has also come from Kolkata just like you, but of course there's a huge difference. एक लड़का जब अपने comfort zone छोड़ के बाहर जाता है, he has his own struggles, but for a girl to do that, especially in the entertainment industry, जहाँ पे जिसके बारे में एक अलग perception होता है, a lot of people who are not connected to the industry, they feel like अरे यार वो industry लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, ये वो, and here's this girl who doesn't care about all that, मुंबई आ जाती है काम ढूंढने, but there's this very popular dialogue, हिंदी फिल्मों में कहा जाता है कि अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है. This is a very popular dialogue. I want to know, जब आप उस time पे initially when you didn't have the power or you were not Mona Lisa, लोग जानते नहीं थे, but you were still looking for work,
उस टाइम पे ऐसा कभी हुआ where you felt कि आपका जो will है, जो determination है to get good work, that was perhaps being tried to exploited by certain people in a different way? आपको अलग तरीके से कोई अप्रोच कर रहा है कि listen, since you are not from the industry, if you go through casting couch, if you do this, if you do that, that's only how you get work. ये सब क्या था, मुझे प्लीज बताओ, because everybody knows the shine after it's there, but वो पहले का चीज people don't know. पहले शुरू में जब मैं आई थी, I think how old were you when you came? Calculate कर, I think no, roughly like 18 19 हाँ 19 years 19 years में जब मैं आई थी, तब आके within 2-3 months में वापस चली गई थी. हाँ, क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा था. मैं तो वैसे भी मुझे इतना समझ नहीं आता है, उस समय इतना लाइफ इतना फास्ट भी नहीं था, और मैं फास्ट बिल्कुल नहीं थी. तो सीधी सादी नॉर्मल सी एक, और इतना घुमा फिरा के बातचीत, वो सब भी मुझे इतना समझ नहीं आता था. मेरे को अभी भी बहुत कुछ समझ में नहीं आता है. हाँ, तो विक्रांत तो मुझे समझा के थक जाता है कि यार तुम्हें, एक तो हिंदी का भी प्रॉब्लम होता था उस समय, तो बहुत प्रॉब्लम. तो उस समय जब मैं आई थी, आके तुरंत वापस चली गई थी. मैंने लेकिन उस समय भी 2 काम करके गई थी. चाइल्ड आर्टिस्ट का एक मैं बाज द बर्ड इन डेंजर, वो फिल्म में मैं एक छोटा सा कैरेक्टर किया था, और एक भोजपुरी फिल्म में मैं एक जस्ट अ सॉन्ग विद राकेश बेदी सर, हाँ, उनके साथ मैं करके मैं वापस चली गई थी. फिर मैं मतलब बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पे, इतना आसान नहीं है कुछ भी करना. मैं सांता क्रूज में मैं ऐसे ही वो होता है ना, क्या बोलते हैं, चौल भी था, और वो पेइंग गेस्ट, हाँ, पीजी में रहती थी, राइट, दिस इज द वर्ड, उसमें रहती थी. और फिर जब वापस गई, फिर वहाँ पे जाके मैं अपना बाकी के स्टडीज सारा कुछ कंप्लीट किया, और वहाँ पे थोड़े बहुत वहाँ बंगाल में ट्राई करने लगी, सीरियल्स में, ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स में. वहाँ पे कभी मैं फर्स्ट तो नहीं आई, बट ठीक है, जितना वहाँ से शुरू किया, थोड़ा बहुत बेस थोड़ा सीखने लगी, थोड़ा बाहर गई, वैसे स्टार्ट किया. बट हाँ, यहाँ पे आने के बाद ये बिल्कुल आपने सही बोला, जो, बट मुझे नहीं लगता ये सिर्फ हमारे इंडस्ट्री में ही है. आई थिंक ये हर जगह पे ही है. एंड ये भी कहूँगी कि आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहती हैं. मैं हमेशा ये समझती थी, ये मेरा मतलब फंडा समझिए, या मैं वैसे मैं ओपन माइंडेड थी कि मतलब जब मैं इस इंडस्ट्री में, मैं एक नॉर्मल फैमिली से कोलकाता से निकल के मैं यहाँ पे आई हूँ, डेफिनेटली मेरा माइंड बहुत ब्रॉड था, तभी मैं आ पाई. हाँ, तो वैसे मुझे ऐसे ड्रेसेस में या और कुछ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज आई थॉट कि ये मैं कैमरा के सामने हूँ, और कैमरा के सामने आई एम जस्ट परफॉर्मिंग, आई एम एन एक्टर, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं था कभी भी. लेकिन जो बाकी की चीज, जो और भी जैसे आपने कास्टिंग काउच और ये सब बोल रहे हैं, वो सब भी एक पार्ट है, एंड इट्स entirely up to you what you want to do. But I want to understand the psyche of these people. Let's be very honest. आपको क्या बोलते थे वो लोग? Because I'm sure a lot of young girls out there will also be watching this. नहीं, ऐसे कोई directly नहीं बोलते हैं. And no one will force you. Yeah. No one will force you. No one will say directly ऐसा कुछ. मतलब आप समझ जाओ. मतलब वैसे घुमा फिरा के ही बातें, तो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो. और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता था कि एक अगर मान लीजिए फिल्म का बजट हो 1 crore 2 crore फिल्म, एक इतनी सी चीज के लिए आपके लिए डेफिनेटली वो खर्च नहीं करेंगे. उसके लिए बहुत कम पैसे में पीपल विल गेट गुड थिंग, सो व्हाई विल दे स्पेंड ऑन यू. तो ये समझ जाओ कि अगर दैट्स एक्सप्लॉयटेशन, एंड अगर आपको जाना है, इट्स अ रिस्क फॉर यू. तो वही होता है. You know, वो हो गया, आप कोलकाता गए, you have done Bengali projects as well. उसके बाद there was this huge success in the Bhojpuri industry as well. जहाँ पे आपका magnanimous, अगर मैं बोलूँ, I think 50 to 60% of your workfolio, of course, हिंदी में भी है, but a lot of it has to go to the Bhojpuri industry as well, because वहाँ के recognition के बाद of course, came over here. So of course वहाँ पे जो due credit है, तो वो तो बनता है. But अगर मैं एक natural, say from someone who doesn't watch a lot of Bhojpuri films, बट आई एम जस्ट एन एविड कंज्यूमर इन जनरल, मैंने सुना है कन्नाडा भी है, तेलुगु भी है, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री भी है, भोजपुरी इंडस्ट्री भी. एक जनरल परसेप्शन है भोजपुरी इंडस्ट्री का, विच पीपल से कि भोजपुरी इंडस्ट्री में देयर इज अ वे विमेन आर ऑब्जेक्टिफाइड. उनके आइटम सॉन्ग्स बोलो या जो भी, जो कि हिंदी में भी होता है. आई एम नॉट सेइंग कि हिंदी में आइटम सॉन्ग्स नहीं होता, बट the way the camera angles are done, the way the certain zoom aesthetic जो होता है वो अलग ही होता है. वो अलग है, but the way you are say zooming, I can use the word on a girl's cleavage or maybe on her curves or whatever, it's a lot different in the Bhojpuri industry.
you have been through all that. Yeah. Of course that was a part of your work. आपने उसको हमेशा काम की तरह देखा. But कभी भी आपको ऐसा लगा कि more than your acting skills and more than the craft in general, the focus is a lot more on your body or the focus is a lot more on other things जो कि शायद sideline में होना चाहिए. आपको ऐसा लगा? Genuinely मुझे बताइए. बिल्कुल लगा, ये हमेशा ही लगता था. मैंने कहा जब मैं स्मॉल बजट हिंदी फिल्म्स करना स्टार्ट किया, माय फर्स्ट फिल्म वाज तौबा तौबा, तो वैसा ही था. हाँ, वो फिल्म्स में जैसा जब मैं काम करती थी जिसमें स्किन शो को या फिर लिप लॉक्स एंड ये सब में ज्यादा फोकस होता था, सब्जेक्ट भी वैसा बनाया जाता था, तो वहां से जब भोजपुर में उससे तो बेहतर था. तो मैं बट जब मैं शुरू में आई थी तो शुरू के 2-3 साल बहुत सही मूवीज बनते थे. उसके बाद धीरे धीरे ना ये जो आप बोल रहे हैं कि नॉट एस्थेटिकली शॉर्ट मूवीज थोड़े बहुत बनने लगे थे, क्योंकि आई थिंक सोशल मीडिया आने लगे थे और फिर लोगों को ऐसा लगता था कि दिस ओनली सेल्स. तो मे बी उस वजह से प्रोड्यूसर्स को लगा कि क्योंकि भोजपुरी मूवीज में गाने बहुत इंपॉर्टेंट होते तो गानों को बहुत उस तरीके से शूट किया जाता था. बट ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता था. मे बी 1-2 सॉन्ग्स ऐसा होते थे, आइटम सॉन्ग्स ऐसा होते थे, बट लीड्स के लिए एक गाना वैसा हो सकता है, बट बाकी उसमें स्टोरी भी होते थे, बट उसको हाईलाइट कभी नहीं किया. तो ये मुझे हमेशा बुरा लगता था. और मुझे लगता था कि यार मैं आई नो आई लव डांसिंग, मुझे गाने बहुत पसंद है और सब कुछ है, परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन एक और पार्ट भी है मेरे अंदर, वो भी एक्सप्लोर करना चाहिए. तो जब मैं वहाँ से इनफैक्ट भोजपुरी इंडस्ट्री से जब मैं निकल के बिग बॉस में भी आई तो लोग उसी नज़र से देखते थे कि रीजनल, अरे पता नहीं कैसी है ये है. फिर बाद में कुछ लोग जब वाइल्ड कार्ड में आए तो गूगल करके अरे वैसी, तो ये अरे ये वाला जो है ये हमेशा मुझे फील होता था. बट मेरे अंदर एक्टिंग भी है एंड सारे एक्ट्रेसेस के अंदर जो भोजपुरी फिल्म्स भी करते हैं उनके अंदर भी है. तो ये इस चीज से अगर बस हमें मौका भी चाहिए तभी हम प्रूव कर पाएंगे. एंड दैट आई गॉट इन नज़र एंड आई वाज लाइक अनबिलीवेबल. मतलब किसी को नहीं लगा था कि ये कर भी पाएगी. मुझे भी नहीं लगा at that point of time कि ये mismatch है, हाँ ना, कास्ट में फिट नहीं हो रहा, और उसके ऊपर नेगेटिव. हाँ, नेगेटिव. सो किसी को ऐसा नहीं. बट यू मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड एंड हैप्पी कि यार तुम लोग सोचते थे कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता, देखो अभी मैं कमाल करके दिखाऊंगी. यू हैव दैट फीलिंग. होता ही है. एक के बाद एक स्टेप जब आप मतलब आप अपने आप को अगर फील करते हो कि नहीं लोग क्या बोले वो ठीक है, बट खुद से भी तो होना चाहिए कि फ्रॉम वेयर आई हैव कम, स्टेप बाय स्टेप व्हाट ऑल हैपेंड. तो सब तो, और अभी मैं देखती हूँ, मतलब पहले जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में भी थी या उसके भी पहले जब हिंदी फिल्म्स करती थी तो उस समय मैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आइटम सॉन्ग्स मैंने किया था. तो उस समय बोला जाता था अरे आइटम सॉन्ग मत करो, आइटम सॉन्ग करने से तुम्हें कभी लीड नहीं मिलेगा, ऐसा ये कॉन्सेप्ट था. आज देखिए मतलब आइटम सॉन्ग्स लीड हीरोइंस आर डूइंग. सो इतना चेंज हुआ है. तो कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि सच्ची में ये वाला समय अगर उस समय मिलता तो बहुत और भी डिफरेंट हो जाता. You know, I'm very proud of you the way you handled all that. And I love the way you said कि लोग तो बोलेंगे यार मुझे फर्क नहीं पड़ता. And that is I think the biggest reason because you've gone ahead with a lot of your choices. Yeah. But एक होता है आपका because you're an individual entity. Other thing is your family. You know, they are there in Kolkata. उनको दिखता है कि their daughter has gone out of her comfort zone to do her work in Mumbai. But I'm sure just like I don't know how they were when you started your career, but उनके आसपास जो रिलेटिव्स होते हैं या फिर नेबर्स होते हैं बहुत परेशान करते हैं. मैं तो मतलब बहुत खुन्नस होता है मेरे को कभी दिल में, जेन्युइनली बता रहा हूँ. टेल मी अबाउट दैट फेज वेयर यू हैड जस्ट स्टार्टेड. जैसा कि आपने कहा यू वर डूइंग सर्टेन फिल्म्स फॉर मनी, उसमें स्किन शो बोलो जो भी बोलो, एक अलग तरीके का जजमेंट तुरंत बैठ जाते हैं कि यार ये क्या कर रही है, यहाँ से जाके वहाँ क्यों गई, आपकी बेटी क्या कर रही है, क्या कर रही है. एग्जैक्टली. डिड योर फैमिली गो थ्रू दैट? बिल्कुल. वो ऐसा उस समय तो ऐसा ही था कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान इनकी फिल्म में नहीं हो तो क्या हिंदी फिल्म क्या है, बॉलीवुड क्या है, मतलब बॉलीवुड मतलब तो यही है. तो उधर क्या कर रही है, ये सब क्या है, बहुत कुछ सुनना पड़ा है. बट हाउ डिड दे हैंडल ऑल दैट? मतलब कोई ऑप्शन नहीं. दे क्राइड, दे वेप्ट. आप भी रोई थी उस टाइम पे? मैं तो हमेशा ही रोती थी. बट मतलब मेरे पेरेंट्स लोगों को
पेरेंट्स लोगों को समझ में आता था कि मतलब ये कुछ भी हो जाए वो गलत नहीं होगी, एंड दे हैड फेथ ऑन मी, दे नो मी। Most मतलब important. 16 साल तक तो मैं वहीं थी, उसके बाद तो मतलब उतने समय तक तो उन्होंने पता ही हो गया होगा कि मैं कैसी हूँ। तो ठीक है, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं इतना दूर तक भी नहीं आ पाती। कैसे मैं, मुझे तो डर ही लगता मतलब क्या हो क्या रहा है। So basically they turned a blind eye and a deaf ear to all that noise that was या around. दे हैड टू, एंड मैं भी। अभी वो कितना चेंज हो गया है। इनफैक्ट ये तो मेरे घर का मैटर रहा है। जब मैं उस टाइप की फिल्म्स करती थी, जब मैं भोजपुरी फिल्म्स करती थी, माय टेलीविजन जर्नी से पहले, उस समय जब मैं और विक्रांत, इफ यू नो लाइक 2008 से हम लोग साथ में हैं। हमने साथ में तीसरी फिल्म किया था, दूल्हा अलविदा। अब फिल्म कभी देखना मतलब मैंने बोला ना 3-4 साल कुछ भी वैसा उस टाइप का कुछ भी नहीं था। मेरी पहली फिल्म कहाँ जेबा राजा नजरिया लड़ाई की, कुछ भी वैसा नहीं था। 3-4 इयर्स बाद से वो वाला जो आप बोल रहे हो, जो मतलब क्लीवेज पे, हाँ वो उस टाइप के गाने ऐसे आना स्टार्ट हुआ। तो दूल्हा अलविदा में हम जब मिले तो हम साथ में रहने लगे थे। वी यूज्ड टू लिव इन टुगेदर इन यारी रोड। तो वो मेरे लिए हमेशा से ही श्योर था, मैं भी श्योर थी। और जब वो मुझे इमीडिएटली, मतलब हमारी शादी भी नहीं हुई थी, और ही टुक मी टू हिज गांव। तो गांव में क्या होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये कैसे हो सकता है, उसके ऊपर भोजपुरी फिल्म्स करती है। ओ नो, मतलब क्या ही बोले कि उस समय का जो रिएक्शन वो सिर्फ हम ही लोगों को पता था। एंड अगेन देयर फैमिली दे हैंडल, उनकी तीनों सिस्टर, मम्मी पापा, सब लोगों ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। एंड जब टेलीविजन के बाद जब मैं वहाँ वापस जब गई, मतलब इतने साल में गई थी लेकिन उतना मतलब रिस्पेक्ट नहीं। जब टेलीविजन करने के बाद जब मैं वहाँ गई तो अलग ही रिस्पेक्ट, फोटो शूट्स एंड ऑल, हर लोग आके पूरा भर, हाँ, वो जो रिस्पेक्ट मिलता था ना, तो बहुत अच्छा लगा। I'm so proud of Vikrant because I genuinely feel now, because even I have a partner in my life, I can say this कि when you are settled, उसके बाद जाके अगर आपको कोई जिंदगी में मिलता है, that's different, वो अच्छा है, but कहीं ना कहीं जाके there's a lot of ifs and buts around it, but the person with whom you have actually grown right from your struggles phase to the success phase, they know you in and out. So उसका एक अलग ही charm होता है. So I'm very proud of Vikrant for actually sticking with you and जिस तरीके से हम लोग साथ में ही ग्रो हो रहे थे। मतलब भोजपुरी में आते ही तो तुरंत ऐसा नहीं हो गया ना, बैक टू बैक मूवीज मिलते गए, बट एक पोजीशन में आना उसमें भी टाइम लगता है। तो हम लोग दोनों साथ में ही वाज आल्सो, हाँ डेफिनेटली ही वाज डूइंग लेस फिल्म्स देन मी। उसमें भी एक अलग स्ट्रगल, उसमें भी हमें सुनना पड़ता था, ओह अच्छा इसके लिए वो उसके साथ है। तो लॉट ऑफ थिंग्स वी फेस, हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ वी हैड टू फेस। Tell me about that phase जब आप लोग एक साथ रह रहे थे यारी रोड में। Of course तभी भी struggle phase to an extent चल रहा था। Were there ever thoughts कि चलो यार, मतलब I don't know the extent of the struggle, so I'm just asking कि ऐसा कभी था कि चलो नेक्स्ट 15 दिन का क्या करना है, क्या खाना पीना अपना देखना है, रेंट वगैरह भी नो, अगले मंथ का क्या करना है, there's uncertainty about that? ये तो हमारे इंडस्ट्री में एकदम ही है। ये तो इससे तो हमको, आई थिंक मतलब अभी भी हमको ऐसा है कि मतलब वर्क वाइज व्हाट इज नेक्स्ट। और ये आप कभी भी बाहर जाओ तो हमेशा आपको पूछेंगे, मीडिया के सामने जाओ, व्हाट्स योर नेक्स्ट, ओह गॉड क्या ही बताए अभी, मतलब। तो बट अगर हाँ मैं शुरू के टाइम पे अगर मैं जाऊँ तो डेफिनेटली ये हमें उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता था, क्योंकि उस समय बजट्स तो कुछ मिलते ही नहीं थे। मूवीज आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको 1 लाख मिल रहा है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 1 लाख मिल रहा है, वो भी आपको अगर 6-7 मंथ्स एक फिल्म का लगेगा तो आपको पार्ट नहीं मिलेगा, एक साथ यू आर नॉट गेटिंग। सो और बट लाइफ तो एवरीडे आपके खर्चे आपके फैमिली को देना है, हिज फैमिली, माय फैमिली, आवर फैमिली, सो लॉट ऑफ थिंग्स हमने ये सब बहुत सहा है। बट मैं तो बहुत नेगेटिव जोन में चली जाती थी, बट ही वाज सो पॉजिटिव, मतलब शुरू से लेके अभी तक। मैं तो अभी भी बहुत सोचती हूँ, लेकिन वो हमेशा मेरे पास जो है वो हमेशा मुझे बूस्ट अप करता है। इज लाइक माय एनर्जी। कोई अगर नेगेटिव हो तो उसके साथ कोई ऐसा पॉजिटिव इंसान इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब जाके जिंदगी का बैलेंस बना रहता है। एग्जैक्टली। और फिर ये भी होता था, एक और प्रॉब्लम है कि अभी जैसे आप मेरे हिसाब से, मतलब अभी मैं जो देखती हूँ, लाइक कपल होना इज अ गुड थिंग नाउअडेज।
उस समय हम ये भी नहीं बोल पाते थे. We used to छुपा out everyone कि मतलब मैं अलग रहती हूँ, हमारे बीच कुछ नहीं है. लेकिन में तो दिमाग खराब ही हो जाएगा लोगों का. Oh my God, शादी के पहले एक साथ रह रहे अलग. नहीं, उसके अलावा मूवीज में आप being a heroine you can't be in a relationship. तो फिर आपको काम नहीं मिलेगा. ये थॉट होता था ना पहले. अभी नहीं है. अभी तो सब कुछ मतलब ओपन है. we share photos and everything सोशल मीडिया में. everyone knows everything. तो पहले वो एक भी प्रॉब्लम होता था. हम लोग एक साथ होते हुए भी हम लोगों को नहीं बता पाते थे. till the time 2013 में when we bought our new मतलब first house in Mumbai, तब से हम सबको बताए. and then 2017 में we got married. imagine. Huge journey. भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बोलूँ तो I'll come to Hindi as well of course, but there's this huge chunk of work in the भोजपुरी industry. जो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के बाहर थे, a lot of people had that perception कि okay, मोनालिसा एक्ट्रेस है, आइटम डांसर है, भोजपुरी में गाने में नाचती है वगैरह. एक बहुत ही कैजुअली लोग बोलते हैं कि अरे यार ये तो नाचने वाली है. This is not my term. This is the term I'm sure you must have faced a lot of times. आप एक सोच के गए थे कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुंबई बोलो, एंड देन समटाइम्स गेटिंग टू हियर थिंग्स लाइक नाचने वाले, एंड देन ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के अंदर के लोगों का परसेप्शन एक होता है. Sometimes when you see like Mallika Sherawat, I remember had said once कि because she was doing a lot of item songs over here in Hindi, a lot of directors and producers used to take that free away pass with her. उनको लगता था कि they can behave with her the way they want. कुछ भी अगर उसको अप्रोच कर सकते हो, she'll be on for it. आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी ऐसा लगा? ऐसा लोग the way you say, the way you star, अगर आप if you're wearing some hot clothes or bold clothes, they feel you are very easily available. अरे यार इसको अगर हम लोग बोलेंगे कि इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे, she will be easily available. आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी ऐसा फील हुआ? Somebody told you something which was exceptionally hurtful at that point of time, almost to an extent of a character assassination? ऐसा तो एक्चुअली without taking names you can tell me your most heart wrenching story. भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा क्योंकि मेरी पहली फिल्म से ही मुझे काफी सारा नाम मिल गया था और अच्छी गई थी फिल्म, तो इसीलिए इतना ज्यादा तो इंडस्ट्री वाले नहीं सोचते थे. लेकिन हाँ, मन के अंदर में तो रहता ही होगा ना. वो तो अभी भी हो सकता है. लाइक इफ यू वॉक डाउन, पीपल विल थिंक अगर आप यू आर वेयरिंग थोड़े डिफरेंट क्लोथ्स, तो पीपल विल थिंक ओह तो कुछ नहीं, अरे ऐसे इस टाइप का तो हाँ, ये हमेशा ही फील होता है. नॉट बिकॉज ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री, आई थिंक इट्स देयर इन एवरीवेयर. तो फिर भी अभी तो फिर भी बहुत कुछ ओपन हो गया है, इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स एंड ऑल. इतना लोग आई थिंक थोड़ा बहुत माइंड थोड़ा सा एजुकेटेड कर लिए हैं, इतना नहीं सोचते हैं. इफ यू सी ऑल दी रेड कार्पेट्स, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स we are wearing, and I think it's perfect. What do you think on say someone like an Urfi Javed and her fashion sense? Because some people have different opinions. Some people love her fashion sense, her confidence. Some people are like they don't relate. Do you relate with the fashion sense? It's entirely up to you. Individual choice, of course. Individual thought. तो अगर आप पूछेंगे कि आप ऐसा कर पाएंगे कि नहीं, तो मैं नहीं, अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी. बट इट्स हर विश. पर्सनली मैं उनसे मिली हूँ और मुझे बातचीत में बहुत उससे अच्छी लगी मुझे. She's very classy and sober when it comes to conversation. She talks sense. nicely. She'll make you feel attracted. Yeah, exactly. मुझे एक चीज बताओ. When you came to Bigg Boss, of course, you told me casually कि जब मैं Bigg Boss में भी आई, contestants also gave me that feeling, अरे यार भोजपुरी से है, रीजनल है, लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे आपको. बट एक एफर्ट जो एक रीजनल एक्ट्रेस सेट पे करती है कुछ अलग नहीं है कंपेयर टू व्हाट एन एक्ट्रेस इन फिल्म. वहाँ पे भी सेट है, वहाँ पे भी कैमराज है, वहाँ पे भी बड़ा यूनिट है, एवरीथिंग इज द सेम. स्टिल कहीं ना कहीं जगह द रेस्पेक्ट फैक्टर इज कॉम्प्रोमाइज फॉर रीजंस बियॉन्ड योर कंट्रोल. आपको क्या लगता है कितना टाइम आपको लगा एंड कैसे? ऑफ कोर्स नजर प्लेड अ पार्ट इन दैट परसेप्शन चेंज, बट उसके अलावा do you think कि बिग बॉस में जाने के बाद the audience they felt a connection with मोनालिसा because एक realistic story है? That's how the perception change कि कैसे हुआ? Because एक अलग नजरिए से तो लोग आपको देखते थे, वो आप खुद भी मानते हो. मेरे हिसाब से ऑडियंस मुझे हमेशा प्यार किया है, हमेशा उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट भी दिया है. एंड मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में वो रिस्पेक्ट शायद कम मिला है, बट ऑडियंस से मुझे हमेशा प्यार मिला है. और अभी भी मैंने ऐसी बहुत जगह फेस किया है. जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में भी थी, कई बार ऐसा होता है ना कि
आप एक पोजीशन में हो लेकिन आपको वो पोजीशन आपको फील नहीं कराया जा रहा है फ्रॉम द इंडस्ट्री, हाँ, मतलब द पीपल फ्रॉम द फ्रेटर्निटी, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है. Is it just because of say the item songs or the way you are perceived on screen? नहीं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि नहीं देते थे, लाइक मे बी there was lobby or politics. हाँ, वो सब जो इंडस्ट्री में होता है, वो पोजीशन आप हो लेकिन आपको नहीं बताया जाएगा, They don't want to recognize या तो वो चीज वो फील मुझे उस समय भी होता था. एंड लाइक मतलब पोस्टर्स में भी आपको उतना जगह नहीं देना, बट ऑडियंस में अगर आप जब मूवी आपकी रिलीज हो रही है तो आप छाए हुए हो, आपको ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है, तभी तो मैं हूँ ना. मुझे पसंद किया जा रहा है तभी यू आर टेकिंग, बट यू आर नॉट गिविंग मी दैट रिकग्निशन. ये उस वहाँ पे भी है, और मतलब ये मुझे हमेशा आज तक फील. So even now you feel that more than the people from the industry, you get a lot more love and respect from the audience. Industry से उतना due respect जो है वो आपको नहीं मिलता है. हाँ, मतलब due respect मतलब अभी मैं ये भोजपुरी का बोल रही हूँ, और respect in the sense यहाँ पे respect से भी ज्यादा मैं बोलूँगी, मान लो maybe in terms of the roles or the character you're playing. वही घिसा पिटा सेम चीज आता है कि यार चलो नाच गाना है या फिर हॉट सीन है, बोल्ड सीन है. नहीं, मतलब टेलीविजन की बात कर रही हूँ. अगर आपको टाइप कास्ट भी कर देते हैं, लाइक इफ यू आर डूइंग नेगेटिव रोल, तो आप बस वही नेगेटिव ही कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है. बीइंग एन आर्टिस्ट आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग, सो वो मौका भी तो मिलना चाहिए. कभी ऐसा हुआ वेयर परहैप्स यू वर इल ट्रीटेड बाय समवन, कुछ शायद explicit lewd messages किसी ने शायद आपको भेजा with an indecent proposal, and the possessive partner in Vikrant that got activated and he was like, let me come to my partner's rescue. ऐसा कोई situation हुआ जहाँ पे you couldn't do anything yourself but he had to step in and actually help you out from that? क्या है वो कहानी? हुआ था. I just somehow feel that I've read a mind, ना, मतलब मुझे पता तो मुझे नहीं था, but still मुझे कुछ बोलना नहीं आता और मैं उसको रोकना चाहती हूँ कि नहीं तुम प्लीज वायलेंट मत हो जाओ, इट्स ओके. So what happened? Like there was some message, क्या हुआ था exactly? मैसेज नहीं, मतलब होता है ना, लाइक casting director, director is like if he is fond of you, तो उनके थोड़े नजरिया बदल जाते हैं आपके प्रति, and we are working in the same film, like me and he, and we are close and he is not liking that way. तो फिर बहुत, मतलब उनको शॉट्स भी नहीं लेना है, उनको फिल्म भी नहीं करनी है साथ में, मतलब पैकअप ही हो जाए. Yeah, but how is he more like? Is he the sort of possessive and extra protective kind? कि कैसा है? How has your relationship evolved over the years? I'm very excited to know. मेरे हिसाब से हम लोग बहुत सॉर्टेड है. हमें पता है कि हम मूवीज में हैं, so what all things. कई बार तो मैं उसको मूवीज में बोलती हूँ कि ऐसे फोटो लो, ऐसे वीडियोस लो. हाँ, बट ये उससे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती बिकॉज ही इज अ मैन. तो आई थिंक गर्ल्स लोग, हम लोग फिर भी थोड़ा समझते हैं, बट हाँ, मतलब हम जानते हैं कि हम किस प्रोफेशन में हैं, सो इतना नहीं सोचना चाहिए. एंड हम लोग एक दूसरे से हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत सही है, सो दैट हम लोग इतना नहीं माइंड करते. Second last question before I go to a fun segment. You mentioned about this fact कि अभी आपने नजर कर लिया, you have been a part of reality shows as well, stereotyping etc. सब you are battling, but कहीं ना कहीं जाके do you still feel कि अभी भी वो जो भोजपुरी एक्ट्रेस जो है उसका लेवल अभी भी मोनालिसा के साथ लगा हुआ रहता है? वो तो है, एंड आई डोंट माइंड. मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में 125 फिल्म करके आई हूँ, और उसके बाद ही मुझे बिग बॉस जैसे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है. फ्रॉम दी अब आप जब आपको अभी भोजपुरी इंडस्ट्री से निकल के आपको एक मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको प्रूव करने का मौका मिल रहा है, सो मैं तो वो करूंगी ना. तो बट बीइंग अ भोजपुरी एक्ट्रेस, लोगों को भी ये लगे कि नहीं, भोजपुरी एक्ट्रेस होते हुए भी, जैसे मैं जब फर्स्ट नजर के सेट पे गई थी, मेरे फर्स्ट डे में आई रिमेम्बर माय डायरेक्टर टोल्ड मी, डूड यार भोजपुरी एक्ट्रेस को भी एक्टिंग अच्छी आती है. हाँ, ऐसे दिस वाज द लाइन आई गॉट टू नो, और मुझे अच्छा लगा. आई फेल्ट प्राउड कि हाँ आप लोग, चलो हमें काम आता है, कोई तो मौका दे रहा है. आपको आप लोग समझो, लाइक हाँ हमको आता है. हाँ, और ये क्या
अगर मैं तमिल इंडस्ट्री से हूँ, तेलुगु, क्या फर्क पड़ता है, एक्टिंग तो वही है, एक्टिंग इज सेम, सेट सेम डांस है, तो वही है। एब्सोल्युटली, सिर्फ लैंग्वेज उल्टा अलग मुझे है। लगता है मेरी अच्छी स्कूलिंग हो गई, क्योंकि भोजपुरी फिल्म्स के जो दिन कम लगते हैं, और कम दिन लगते हैं, इसलिए हम ज़्यादा काम निकालने की कोशिश भी करते हैं। एक फिल्म के लिए अगर बॉलीवुड फिल्म में 80-90 डेज यूज हो रहा है, हमारा 25-30 डेज में हो जा रहा है। सो देखिए ना, मेरा स्कूलिंग इतना अच्छा है कि मैं वो भी कर सकती हूँ। अब जब टाइम लेके भी करोगे तो वो भी कर सकते हो। टेलीविजन में आने के बाद मुझे बहुत इजी हुआ, क्योंकि आपको एपिसोड निकालना होता है। मैं 15, 16, 20 घंटे में एक साथ शूट करती थी, सेट पे ही सो जाती थी, वापस सुबह 6 बजे से करती थी, तो अच्छा हुआ ना। जबकि मैं बहुत आर्टिस्ट को, एक्ट्रेसेस को देखी, मतलब और बाकी आर्टिस्ट, उन लोगों को नहीं इतना यार क्या यार 12 घंटा हो गया, नॉट एवरी डे, मतलब होता है ना, तो सो जाता था मैनेज। I think the best thing is that what I realize is you've always been very humble about the work that has come to you, which is why work has always been kind to you. That is what I can say. You know, एक चीज मुझे बताओ, you mentioned about Bollywood, of course. हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे स्क्रीनिंग्स होते हैं, प्रीमियर्स होते हैं, we all attend in some way or the other. I'm sure proper, you know, Bollywood people like Bollywood actresses बोलो, directors बोलो, etc. उनके साथ भी मुलाकात, आई एम श्योर वो प्रीमियर्स ऐसे पब्लिक इवेंट्स में होता ही रहेगा। इनिशियली, अभी तो चलो ऑफ कोर्स इट्स अ लिटिल डिफरेंट, इनिशियली जब आप आए थे, और परहैप्स व्हेन यू जस्ट स्टार्टेड डूइंग नजर, और उसके पहले जस्ट आफ्टर यू हैड कम आउट ऑफ बिग बॉस, ऐसा कोई इवेंट या ऐसा कोई सिचुएशन, पब्लिक इवेंट में आप गए थे वेयर देयर वर अदर बॉलीवुड पीपल एज वेल, बट बिकॉज यू वर नॉट फ्रॉम बॉलीवुड, इसलिए शायद एक अलग तरीके से आपको ट्रीटमेंट किया, या फिर अलग तरीके से आपको साइडलाइन कर दिया, दे डिड नॉट perhaps greet you or treat you the way you ideally should have been? ऐसा कभी आपको फील हुआ पहले की तरफ? Because I know a lot of people in our industry are very snotty. First of all, I think मैं इतने इवेंट्स में I don't get calls. मुझे ज़्यादा इवेंट्स में से ऐसे कॉल्स नहीं आते हैं रेड कार्पेट्स में। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ है। आई थिंक लास्ट में जियो स्टूडियोज का जिस दिन पार्टी था, 100 I know आपका BKC में जो हुआ था, एंड द फुल इंडस्ट्री वाज देयर, एंड कोई नहीं, मतलब मैं खुद ही उनके फैन हूँ, तो मतलब so everybody greets and talks to you with respect, जैसा आप चाहते हो, जैसे बॉलीवुड, they don't know me, एंड वहाँ पे ऐसे नहीं होता है कि आप सामने ऐसे मिल लो या ऐसा कुछ। But it's difficult to understand when you say Bollywood people don't know me. They might not know you personally. हाँ, मैं पर्सनली कई बात कर रही हूँ, तो आप वहाँ पे तो ऐसे ही होता है ना, लाइक आप रेड कार्पेट में आए और फिर आपके फोटोज एंड वीडियोस सब कुछ मीडिया इंटरेक्शन हो गए, फिर आप जाके बैठ गए, फिर जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ मैं सबसे जाके हाय हेलो करके आई, मिल के आई, और जिनको नहीं जानती हूँ फिर कैसे, मैं खुद भी नहीं जा पाऊंगी, एंड मुझे नहीं लगता ऐसे जाके डिस्टर्ब भी करना चाहिए। वेरी नाइस। I have some games for her. Some games नहीं, कुछ questions है, एक छोटा सा rapid fire है, 8 सवाल है, I'm sure बहुत मजा आएगा, so let's get going. बहुत ही tough था। But I think it was a good one. We had a heartfelt, you know, एकदम all out pour in conversation. नहीं, जब आप, मुझे लगता है जब आप सच बोल रहे होते हो तो आप खुल के बोलते हो, तो उससे you feel very candid and you also understand कि कहाँ you can be छुपा के कुछ ऐसे, जो सच है मैंने वही बोल दिया है। हाँ, तो आप कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हैं। Absolutely. Alright guys, let's have the rapid fire with Monalisa. If not an actress, you would be a great what? Great तो नहीं पता, but I would have been. अरे तुम्हारा जितना dedication है, I know you'll be great. हाँ, ये तो है, I'm too dedicated. I would have been air hostess. हिम्मत लगता है 18 साल की उम्र में कोलकाता से भाग के ऐसे मुंबई आने में, dedication होता है, उसके बाद ही होता है वो तो है, वो लाइफ टाइम रहेगा। I would have been an air hostess. Great. Because मैंने तो इंटरव्यू किया भी है। Okay, one thing about yourself that you don't really like. बहुत कुछ है, विक्रांत से पूछो, वो तो बोल ही देगा, तुरंत बोल देगा। We'll do a chat with her and विक्रांत together, तब मैं विक्रांत को ये सवाल पूछूंगा, we'll figure out then कि क्या बोलता है। I don't think वो बोल पाएगा, उसको घर भी जाना है ना, घर पे सोना। नहीं, वो मेरे से बिल्कुल नहीं, वो भी मेरी तरह ओपन है। हाँ। So he's not scared of you at all. No. ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। Why will he be scared of me? हाँ, मैं I think मैं जो बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ, मतलब कुछ अरे यार अभी क्या करेंगे, ओह माय गॉड, अभी नेक्स्ट, जैसे आपने बोला अभी 15 दिन, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट आ ही जाता है कुछ ना कुछ, इट विल कम, ठीक है,
So he's that space. मतलब ऐसे हाँ. balance बनाया रहता है. हाँ. Okay, one habit of yours that others find very annoying. जैसे विक्रांत हो गया या फैमिली में हाँ, से कोई. मतलब annoying others means मेरे colleagues वो लोग भी ऐसे सोचते हैं यार तू कुछ समझती क्यों नहीं है यार, हम लोग पूरे दिन यहाँ तुझे समझाने के लिए नहीं बैठे हैं. कुछ वो लोग कुछ बोलते हैं, उनका मीनिंग कुछ होता है, शायद मैं कुछ अलग सोच लेती हूँ, मतलब समझ लेती हूँ और फिर मैं माइंड कर जाती हूँ. तो वो So basically या तो वो चीज है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सबका सुनते हो लेकिन करते आपका जो आपका उस टाइम पे होता है वही you do, right? Guilty smile, हाँ एकदम. Okay, one dream of Mona Lisa that she's yet to realize and fulfill. क्या है वो? ऐसा कोई सपना? तो बहुत कुछ है लेकिन हाँ ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि चलो आज options मेरा है. ड्रीम यही नेक्स्ट मेरा ड्रीम यही रहेगा कि मैं आजकल जैसे मैं जितने वेब शोज आ रहे Right. हैं, जिस टाइप का कंटेंट हो रहा है, आई वांट टू वर्क दैट काइंड, लाइक जैसे Hardcore performance driven. एकदम परफॉर्मेंस एकदम रियल, एकदम मतलब जिसमें मेकअप है इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ मेरे कैरेक्टर, मैं और मेरा रोल, वो सब कुछ मेरे लिए बहुत Let's believe in the law of attraction. या हो जाए वो. I'll be the proudest Yeah. Bengali around you at that Yeah. point of time when that happens. Huh? Okay, I'm sure you will answer this very well. Describe love in a line. I know you're having Vikrant's thoughts in your mind, तो वो लेके बता दो एक लाइन पे कि क्या what is the love. definition? फर्स्ट इज रिस्पेक्ट, Yeah, ट्रस्ट, right. जो दोनों हैं. Absolutely. All right. This is very interesting. If you could tell your 15-year-old self something in a form of an advice, क्या बोलोगे? 15 साल के मोनालिसा को क्या बोलोगे as an advice? 15 अगर- साल की जो अगर मैं अभी हाँ, होती अभी और right. अभी ये सारा सिचुएशन अगर होता तो हाँ. अरे बहुत कुछ चेंज कर देती मैं तो. Yeah. अरे अलग ही तरीके से मैं स्टार्ट करती, वापस से मैं शुरू करती है. और जो Because of the knowledge you would have या come a lot उस समय quicker. कुछ ना ग्रूम्ड थी, ना कॉस्ट्यूम्स का कुछ पता था, ना मेकअप पता था, कुछ भी करती थी मैं उस समय. सब मैं तो पूरा चेंज कर देती. तो चलो कोई बात नहीं, better late than never. चलो your favorite midnight snack? क्या है? मिठाई. कौन सा मिठाई? रसगुल्ला, गुलाब जामुन? रसगुल्ला नहीं, गुलाब जामुन भी नहीं. हाँ, then सो what is- मतलब नॉलेन गुड़े संदेश, वाओ, बाप रे, हैं. बाप रे. नॉलेन गुड़े संदेश या मुझे लगता है फिर मेरे मुंह में जितना पानी था वो इधर ट्रांसफर होने वाला है. अभी ये पूरा ग्लास भरने वाला है because I am feeling so hungry hearing that knowledge. दुर्गा पूजा का टाइम भी है. How can we not talk about sweets? या. All right. और मैं इनफैक्ट मैं मिडनाइट उठ के मैं मिठाई खाती हूँ. Oh, nice. बहुत मतलब आई थिंक पता नहीं कुछ हाँ. डोपामाइन रिलीज होता है. Nice, very sweet. Okay, last question. A piece of advice you would want to share with young girls who also aspire to come out of their city to come to the main dream city of Mumbai या फिर कहीं पे भी हो, जिनको वो छोड़ छाड़ के सब कुछ एक्ट्रेस बनना है, हीरोइन बनना है, कुछ भी बनना है, लेकिन इस इंडस्ट्री में काम करना है. What would be your advice to those young girls? ये बहुत ही एक ये एडवाइस देना डिफिकल्ट हो जाता है. But you can say something from your own experiences. I'm sure you have so many. दैट्स व्हाई कि कोई एक क्या ही बताऊं. Yeah. और बहुत ही लंबा एक जर्नी है, उसको आप But say for example, I'll twist the question in a way. One mistake perhaps that you have done which you don't want them to repeat. ऐसा क्या होगा? don't trust people Not very easily. easy. Don't trust people easily. और हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, मतलब इतना भी वीक मत हो जाओ कि कुछ भी कोई अगर ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं कि आप उनको बिलीव कर लो और फिर यू टेक दैट रॉन्ग डिसीजन. So you need to be very tough mentally from Yeah. here. ये तो है, but ये ज़्यादा important है. So thank you so much. Thank you. I had such a lovely, fascinating chat. I was wondering कैसा होगा, क्या होगा. I was not prepared. देखो आपको You were पता not नहीं है. prepared. I was not prepared. I was not prepared at all because आप एक You point had बोल रहे हो, such मैं उसकी- amazing questions in But your questionnaire. आप उसके हिसाब से देखो, there were certain pointers that you throw. उसके हिसाब से मैंने अपना continuation बनाया. तो maybe you can just call me talented. But thank you so much. You were highly prepared. I was not prepared, but because I know myself, I was speaking the truth. Yeah. तो मेरे को कोई difficulty But that's सोच what के I नहीं love. बोलना पड़ा. That's what I love the most because the theme of the chat itself was to present a side of Mona Lisa that not many people have seen. And I think in some way I have been successful in that. Thank you so much for making me Thank you successful so in much. that. I It's really been an absolute enjoyed. honor and privilege. I hope बहुत अच्छे से you do and next time we'll do a chat with you and Vikrant Oh, together. okay, We'll have okay. a nice, fascinating, romantic chat उसको लेके.
Shubho Shoptami. Happy Shubho Durga Shoptami. Puja. Thank you so much. Guys, thank you so much. That's a wrap on the Sunny G Show by Rohit Consulting Firm. This is your host Shubhojit with your very special Mona Lisa. We'll see you again with another interesting episode very soon. Till then, take care, God bless, stay safe, and thank you.